राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। आज का मेरा एपिसोड गणेश उत्सव, गणेश पूजन के ऊपर है। चूँकि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि में गणेश उत्सव शहर शहर और गांव गांव में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी वर्ष 2023 में कब है, गणेश जी की पूजा कैसे करें अगर घर में उत्सव मनाना है, कब से कब तक यह उत्सव मनाया जाता है, अर्थात कितने दिनों का यह उत्सव होता है, गणेश जी की प्रतिमा को किस दिशा में मुँह करके स्थापित करनी चाहिए, घर में अगर गणेश जी की प्रतिमा हमेशा के लिए रख रहे हैं तो उनका पीठ किधर होना चाहिए, किस रंग के और किस अवस्था की गणेश जी की मूर्ति घर में रखनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर इस एपिसोड के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जानकारी देने के पूर्व आप सबों से मेरा एक निवेदन है, यदि अब तक आपने इस चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार यह एपिसोड देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे सभी नए एपिसोड आसानी से अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएं। वीडियो लाइक करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम इससे अच्छे एपिसोड आपके लिए लेकर आएँ। अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनकी जो जानकारी है उनको मिल सके। मित्रों, गौरी पुत्र गणेश को गणनायक, विघ्नहर्ता, संकटनाशन अनेकों नामों से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को देश भर में हर्षोल्लास के साथ और बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। गणेश जी का जन्मोत्सव सभी सनातनी हिंदू लोग मनाते हैं। जब सूर्योदय से मध्याह्न काल तक चतुर्थी तिथि रहे उसी समय गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में गणेश चतुर्थी का उत्सव 19 सितंबर 2023 मंगलवार को सर्वत्र हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब उस दिन दोपहर 12:47 के बाद सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है। ये सबसे बड़ा संयोग है। दूसरा चीज़ है कि गणेश उत्सव, गणेश पूजन चतुर्थी से 10 दिनों तक मनाया जाता है। यानी चतुर्दशी को गणेश जी के प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। कहीं कहीं 3 दिन भी लोग रखते हैं और 5 दिन भी रखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से गणेश जी के प्रतिमा को पंडालों में 10वें दिन वहाँ से निकालकर और विसर्जित किया जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल पर की चतुर्दशी तिथि इस वर्ष 28 सितंबर 2023 गुरुवार को है और उसी दिन गणेश जी के प्रतिमा का विसर्जन जुलूस के साथ गाँव में अथवा शहरों में संपन्न होगा। अब गणेश जी के पूजा का विधान क्या है? वैसे तो घरों में जहाँ पंडित लोग नहीं रखते हैं, जिनके घरों में पंडित रखने की बात नहीं है, नहीं रख सकते हैं, वे अपने आप पूजा कर लेते हैं, जैसे जो समझ में आवे पूजा कर लेते हैं। लेकिन किसी भी देवता के पूजन की पद्धति है पंचोपचार, यानी 5 सामग्रियों से पूजा करना, षोडशोपचार यानी 16 प्रकार की सामग्रियों से पूजा करना, और लब्धोपचार अथवा सर्वोपचार यानी सब तरह की सामग्री से पूजा करना या जो उपलब्ध हो उसी से पूजा करना। तो मैं षोडशोपचार पूजन की विधि संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जब गणेश पूजन करना हो तो गणेश जी की प्रतिमा को एक काठ की चौकी पर स्थापित करें। स्थापित करते समय गणेश जी का मुख पूरब की तरफ होना चाहिए और चौकी के ऊपर लाल रंग के अथवा पीले रंग के वस्त्र को बिछाकर तब उसके ऊपर प्रतिमा रखें। प्रतिमा रखने के बाद हाथ में फूल लेकर के गणेश जी का ध्यान करें अगर जानकारी हो, और नहीं तो पंडित जी अगर करा रहे हैं तो पंडित जी ध्यान कराएंगे गजाननम भूतगणादि सेवितम मंत्र से, अथवा विघ्नेश के जो मंत्र हैं, गणेश जी के जो मंत्र हैं, उस मंत्र से
गणानंतवा मंत्र से ध्यान करेंगे। ध्यान के बाद गणेश जी को 4 बार जल से स्नान कराया जाता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, स्नान, यानी पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, आचमनी करने के लिए और नहाने के लिए 4 विधि है। इसके बाद गणेश जी को दूध से, दही से, शहद से, गुड़ से, दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से बारी बारी से स्नान कराना है। प्रत्येक सामग्री के बाद एक बार जल देना है। दूध के बाद एक बार आचमनी, दही के बाद आचमनी, घी के बाद आचमनी, गुड़ के बाद आचमनी, मधु के बाद आचमनी और उसके बाद पंचामृत से स्नान करा करके पुनः आचमनी करा कर गणेश जी को वस्त्र दिया जाता है। वस्त्र के बाद से यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ दिया जाता है। जनेऊ के बाद गंध चंदन से स्नान कराया जाता है। उसके बाद अक्षत, फिर पुष्प, फिर दुर्वा, दुर्वा के बाद से बेलपत्र, शमीपत्र, पीला सिंदूर, रोरी, अबीर चढ़ाते हुए धूप बत्ती दिखाया जाता है। इसके बाद दीपक दिखाया जाता है। दीपक के बाद हाथ धोकर और भगवान गणेश को नैवेद्य अर्थात मिष्ठान अर्पित किया जाता है। मिष्ठान अर्पित करने के बाद 5 बार जल दिया जाता है। उसमें मुंह धोना, हाथ धोना, कुल्ला करना, सब चीज़ का व्यवस्था है 5 बार जल में। इसके बाद गणेश जी को पान चढ़ाकर, फिर दक्षिणा चढ़ाकर, ऋतु फल अर्थात जो फल उस समय उस ऋतु का फल है वो फल चढ़ाया जाता है। फल के बाद पुनः आचमनी कराया जाता है। आचमनी कराने के बाद से गंधानुलेपन अर्थात दोनों हाथ की अनामिका और अंगूठा से चंदन उठा करके भगवान को गंधानुलेपन किया जाता है गणेश जी को। इसके बाद कर्पूर निराजन यानी कपूर से निराजन किया जाता है, लघु आरती की जाती है। इसके बाद गणेश जी की प्रार्थना की जाती है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय जगविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या भी कई भी मंत्र हैं, किसी भी मंत्र से प्रार्थना किया जाता है। प्रार्थना के बाद से क्षमा याचना की जाती है। गणेश जी के पूजा का यही विधान है। कर्पूर निराजन के बाद विशेष अर्घ के बाद से प्रार्थना के बाद से क्षमा याचना कर गणेश जी का पूजन संपन्न किया जाता है। अगर कोई ब्राह्मण पंडित करा रहे हैं तो अपनी विधि से कराएंगे ही। अगर आप इच्छुक हैं, कोई सज्जन इच्छुक हैं कि हम अपने घर में करें, तो इस विधि से गणेश जी की पूजा की जाती है। अब गणेश जी की प्रतिमा सदैव पूर्व मुख ही स्थापित करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विघ्नहर्ता गणेश जी कैलाश पर्वत से अपने माता पिता से आदेश लेकर गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी पर्यंत पृथ्वी पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान रहते हैं। जो लोग गणेश जी का पूजन करते हैं उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। इनका नाम ही है विघ्न विनाशक, संकट नाशक। कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन संपदा और घर में आर्थिक संपन्नता होती है। घर में गणेश जी की प्रतिमा अगर बैठी हुई मुद्रा में मिल जाती है तो इसे ललितासन मुद्रा कहते हैं। ललितासन मुद्रा में गणेश जी अगर घर में स्थापित हैं तो उस घर में बहुत शुभ होता है, विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद गणेश जी का शयन अवस्था में, लेटे हुए अवस्था में भी उनकी प्रतिमा मिलती है। यह प्रतिमा घर में रखने से घर में विलासिता की, धन संपत्ति की वृद्धि होती है। सफ़ेद रंग की गणेश जी की प्रतिमा विशेष फलदायक बताई गई है, विशेष लाभदायक बताई गई है। अब घर के सदस्यों के सुख में वृद्धि होती है। गणेश जी का प्रतिमा अगर शयन अवस्था में हो, लेटे हुए अवस्था में हो। घर में शांति और समृद्धि के लिए ही सफ़ेद रंग के गणेश की प्रतिमा रखनी चाहिए। घर में गणेश जी की प्रतिमा रखने के समय एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि गणेश जी की प्रतिमा का पीठ सदैव घर से बाहर की तरफ होनी चाहिए, उनका मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से घर में गणेश जी की प्रतिमा रखी गई। और जिस विधि को बताया मैंने कि इस विधि से गणेश जी की पूजा की जाती है, तो यह पूजा विशेष फलदायक होती है। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। पर्व त्योहारों के एपिसोड हो, धार्मिक एपिसोड हो, वास्तु के हों या ज्योतिष के हों,
हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के योग्य पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष, उच्च कोटि का रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर ये सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।